सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। जब मैं नया प्रभु में आया, मुझे भी कई चीजों का पता नहीं चलता था। मैं भी नहीं समझ पाता था कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, ये प्रभु की आवाज मेरे पास क्यों आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैं मैच्योर हुआ, मैंने भी अपना एक आत्मिक पिता बनाया, तो मैं बताना चाहता हूं उस चीज के द्वारा परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजों को खोला, फाटकों को खोला और मेरे जीवन में वो भेदों को खोला जो मैं बहुत दूर था उन चीजों से। आज अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में भेद खुले, आप वचन को, बाइबल की प्रोफेसीज को, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकें, तो आपको परमेश्वर इंस्ट्रक्ट करेगा और ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। जॉनी लीवर के बेटे के गले के ऊपर बहुत बड़ा ट्यूमर था। इंडिया के डॉक्टरों ने बोला अगर तू अपने बेटे का ऑपरेशन करेगा तो तेरा बेटा मर जाएगा, क्योंकि इसकी नसें दिमाग के साथ जुड़ी हुई है और ये वो कट सकती है, ब्लॉक हो सकती है। जॉनी लीवर बहुत परेशान हो गया। इतना बड़ा फिल्म स्टार, बॉलीवुड का इतना बड़ा सितारा, और उसका इतना पैसा, इतनी दौलत, लेकिन अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन नहीं होगा। काटा था वैसे ही जोड़ दिया, टंके लगा दिए। अब वो बोला चलो बेटा बीमार है, इसको अमेरिका घुमा के लेके आता हूं। उसको अमेरिका घुमाने के लिए चला गया। वहां पर वो एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए गया और वहां पर एक प्रभु के दास ने उसको कहा इसका ऑपरेशन करा, क्योंकि अब परमेश्वर कह रहा है इसको कुछ नहीं होगा। जोर से बोलो आमीन। वो ऐसे भी उसको चंगा कर सकता था, हाथ रख के भी उसके ट्यूमर को गायब कर सकता था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा, उसका एक तरीका, उसका एक रास्ता है। वो गया, उसका ऑपरेशन हुआ, आज बच्चा बिल्कुल ठीक है और बड़ा हो चुका है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आवाज देता है तो हमें उसे फॉलो करना है। एक बहन मेरे पास आई, मुझे कहने लगी अपोस्टल जी मैंने इस व्यक्ति से शादी करनी है। मैंने उसको बोला सिस्टर मैं ऐसे मसलों में नहीं आता हूं। बोली नहीं, मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे अब थोड़ा सा क्लू दे दो कि मैं समझ सकूं मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं प्रार्थना में गया, परमेश्वर के आत्मा ने कहा नहीं करनी है। अब वो लड़की उसे प्यार करती थी, वो लड़का भी उसे प्यार करता था। अब मैं क्या करूं बताओ? मुझे तो जो प्रभु ने कहा मैंने उनको बता दिया। अब देख लो प्यार की बलि देनी या परमेश्वर की आवाज की बलि देनी है। उन्होंने शादी कर ली और एग्जैक्टली 3 साल के बाद उनका तलाक हो गया, सेपरेट हो गए हमेशा के लिए। इतनी नफरत, इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा हो गया, स्पीचलेस। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो, मैं तो यह कहता हूं अगर सुनना है उसकी आवाज को तो फॉलो भी करो, नहीं तो मत सुनो, फिर अपनी मर्जी करो और खुद भुगतो। अगर सुनना है उसकी आवाज को तो पूरा भी करो। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। परमेश्वर ने सैमुएल से बात की। अगर एली ना होता तो सैमुएल परमेश्वर की आवाज को ना समझ पाता। आज परमेश्वर की आवाज आपके लिए है कि चमकौर साहिब चर्च आपने परमेश्वर की सेवा करनी है, आपने प्रभु का काम करना है, आपने रूहों को बचाना है, जिससे कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, जिससे कि परमेश्वर आपके रखने के लिए जगह नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। सैमुएल ने जैसे प्रभु की तीसरी बार आवाज सुनी, उसने परमेश्वर को कहा हां प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं यहां पर हाजिर हूं। आज आपने प्रभु को एक ही चीज कहनी, लॉर्ड आई एम हियर, मैं यहां पर हाजिर हूं। कितने लोग प्रभु की सेवा करने के लिए हाजिर हैं, परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हैं? प्रभु कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। परमेश्वर की आवाज को सुनना है आपने। पता नहीं क्या मकसद है परमेश्वर का। जैसे मैं आज आपको वचन सुना रहा हूं, इस वचन के सुनाते सुनाते भी पता नहीं प्रभु कितनी भविष्यवाणी की बातें आपसे कर रहा है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं इस चीज का।
मैं जब विदेशों में जाता हूं, लोग 3-3 दिन की छुट्टियां ले लेते हैं, 2-2 दिन की छुट्टियां ले लेते हैं। उनको पता प्रभु के दास आ रहे हैं और हमसे सारी रात वचन सुनते हैं। कई कई घंटे वो वचन में रहते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर आपके साथ बात करता है, प्रोफेसियां, भविष्यवाणियां आपको देता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं होती, लेकिन जिनको समझ होती है वो समझते हैं कौन बात कर रहा है, कैसे बात कर रहे हैं। जोर से बोलो आमीन। ये सीधा प्रसारण हो रहा है आपके साथ। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनना है आपने, अपने परमेश्वर की आवाज को पहचानना है। आपके बच्चे आपकी आवाज को पहचानते। कितनी बहनें बच्चे वाली है यहां पर? बहुत सारी बहनें। आपके बच्चे आपकी आवाज को पहचानते। क्यों पहचानते हैं? वो आपकी शक्ल देखे चाहे ना देखे, लेकिन वो आपकी आवाज को पक्का पहचानते, क्योंकि वो आपके पेट से पैदा हुए। 1 साल तक बच्चा इसी गलत फहमी में रहता है कि वो अभी भी मां के पेट में है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जब बच्चा पैदा होता है 1 साल तक बच्चा मिसअंडरस्टैंडिंग में रहता है कि मैं अभी भी मां के पेट में हूं। मां उसको ऐसे ऐसे थपथपाती है, वो ऐसा सोचता है कि अभी भी मैं मां के पेट में। वो सो जाता है, उसको थपथपाओ, बच्चे को मारो, छोटों को मारो तो सो जाते हैं, बड़ों को मारो तो उठ जाते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही? कई बार सोचते, ओए रौला ना पा, तनु पता नहीं मैं सुता पिया, मैंने डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। बड़े सोते हैं, शोर मचाओगे उठ जाएंगे, बच्चे नहीं शोर मचाओगे तो सोएंगे नहीं। आवाज, स्पिरिचुअल कनेक्शन, आत्मिक रिश्ता, आत्मिक कनेक्शन। आज आपने परमेश्वर के साथ अपना आत्मिक कनेक्शन मजबूत करना है और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। यहां पर बहुत सारे भाई बैठे हैं, बहुत सारी बहनें बैठी हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, मुझे तो परमेश्वर ने ऐसी जिम्मेवारी दे दी प्रचार करने की। अगर मैं एक बलीवर होता ना, मैं एक विश्वासी होता और मेरे पास खुला टाइम होता आपकी तरह, तो मैं आपको बताता कि सेवा कैसे होती है। आपको तो सेवा करनी नहीं आती, नहीं, अभी तक आप सेवा करना नहीं सीखे। मैं आपको कभी बताऊंगा, अगर परमेश्वर ने मौका दिया मैं आपको बताऊंगा सेवा कैसे होती। और आप देखना कि हमारे मेंटर किस तरह से सेवा करते हैं और हमें भी वैसे सेवा करनी। जोर से बोलो आमीन। मैं अपने वॉलंटियर को बोलता हूं, अगर मैं सेवा करने पर आ गया ना, अगर मैं उतर गया तो जहां पर 5 एकड़ में भी जगह नहीं होगी बैठने के लिए। मैं सच बता रहा हूं आपको। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से परमेश्वर को खुश करते हैं, सर्व करते हैं, किस तरह से आप खुदावंद के सामने पेश आते हैं। आपका जीवन एक गवाही है, आपका जीवन एक टेस्टमनी है। मेरे घर में पानी वाला फिल्टर खराब हो गया, उसकी सर्विस होने वाली थी। पानी का फिल्टर खराब हुआ, फिल्टर ठीक करने वाला आ गया, और जैसे ही वो फिल्टर ठीक करने के लिए आया तो बच्चों ने एक गीत लगाया हुआ था, हालेलुया हालेलुया। तो वो फिल्टर ठीक कर रहा था और गीत भी सुन रहा था, और मुझसे पूछने लगा, सर हालेलुया का क्या मतलब होता है? उसने स्ट्रेट वे मुझे ये क्वेश्चन किया, और मैंने उसे इतनी डीप तरीके से हालेलुया का मतलब बताया, वो बंदा खुश हो गया, खुश हो गया, आनंदित हो गया। मुझे कहने लगा, सर जिस तरह से आपने इसका मतलब बताया ना, मैंने आज तक कभी सुना नहीं पहले ऐसे। मैंने उसको बताया, हालेलुया इब्रानी भाषा का शब्द है, और इब्रानी भाषा का पहला शब्द आता हलेल। हलेल, हलेल का मतलब है स्तुति, प्रेज। लू का मतलब परमेश्वर की महिमा, और या का मतलब यहोवा। हालेलुया, यहोवा की महिमा हो। या इतना पवित्र शब्द है, आप जब बाइबल में पढ़ोगे, इब्रानी लोग, यहूदी लोग यहोवा का पूरा नाम नहीं लेते थे, वो इतना पवित्र है। वो उसको यहोवा नहीं, वो उसको या कहते थे। आप अभी भी आपने बाइबल में भजन संहिता में पढ़ा होगा, वहां पर लिखा हुआ या की स्तुति हो, मतलब कि परमेश्वर का पूरा नाम भी वो नहीं लेते थे, क्योंकि वो इतना बड़ा है, इतना सर्वशक्तिमान, इतना महान है। जब वो अपनी कलम से यहोवा का नाम लिखते थे तो कलम को तोड़ देते थे। वो कहते ये कलम सिर्फ यहोवा के नाम के लिए है और किसी नाम के लिए नहीं। वो इतना सर्वशक्तिमान,
वो इतना पवित्र परमेश्वर है, यहोवा। यहोवा और या से बनता है हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की, यहोवा की महिमा हो, उसकी स्तुति हो। कितने लोगों को समझ आया आज हालेलुया का असल मतलब? स्वर्ग में स्वर्गदूत 24 घंटे हालेलुया हालेलुया करके परमेश्वर की तारीफ करते हैं। फरिश्ते हालेलुया बोलकर उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया शब्द मैंने उसको बताया, भाई को, वो सरदार भाई था, मैंने उसको बोला आप सुबह शाम हालेलुया बोलो अपने घर में, आपको डर नहीं लगेगा, दुष्ट आत्मा नहीं सताएंगी और आपकी बीमारियां चली जाएगी। इतना पावरफुल वर्ड है ये। फिर वो मेरा नंबर मांगने लगा, सर मुझे अपना नंबर दे दो। आपकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। मैंने बोला नंबर मैं दूंगा आपको, लेकिन पहले अभी आप फर्स्ट टाइम आए हो। कितने लोगों को समझ आई आज की बात की? परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की आवाज। आमीन का मतलब कितने लोगों को पता है? आमीन का, आमीन, आमीन का मतलब कितने लोगों को पता है? आमीन, ये मैं एक दिन इस हालेलुया पे और आमीन पे मैं पूरा मैसेज दूंगा आपको, पूरा फुल चैप्टर होगा इसका, और एक एक चीज आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। आप आनंदित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर की आवाज को पहचानो। जब आप परमेश्वर के वचन से किसी के साथ बात करते हैं, आपके अंदर से भी परमेश्वर की आवाज आती है। आप किसी को गवाही देते हैं, आपके अंदर से भी परमेश्वर की आवाज आती है, और उसी आवाज से लोग बदलते हैं और प्रभु की हजूरी में आते हैं। इसलिए याद रखें, भविष्यवाणियों को लाइट नहीं लेना है, प्रोफेटिक वचनों को कभी इग्नोर नहीं करना है। नूह नबी 120 साल तक भविष्यवाणी करता रहा, 120 साल तक भविष्यवाणी करता रहा। देखो बाढ़ आने वाली है, पानी आने वाला है, फ्लड आने वाला है, किसी ने उसकी नहीं सुनी, सबके सब पानी में मर गए। योना नबी ने 40 दिन तक भविष्यवाणी की, आग बरसने वाली है, नीनवा के ऊपर आग बरसने वाली। उन लोगों ने उसकी भविष्यवाणी को सुना, सारा का सारा नीनवा बच गया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। एक वचन पढ़ो, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय उसके 16 और 17 वचन में वहां पर क्या लिखा है? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन बने, सुधरे और भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन आवाज है जो सुधारता है, उपदेश देता है, समझाता है और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, आपको सिद्ध बनाने के लिए। बोलो आमीन। ये परमेश्वर की आवाज है। इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 11 और 12 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है वहां पर, अपने अगुओं की आज्ञाकारी करो, ओबे योर एल्डर्स, ओबे योर लीडर्स। अपने अगुओं की आज्ञाकारी करो, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा बात करता है। परमेश्वर की आवाज उनके द्वारा आती है। अगर वो आपको कहता है बैठो तो बैठो, खड़े तो खड़े हो जाओ, घूमना है तो घूमो, वचन सुनाना है, आज ये करना है, परसों वो करना है, अगले संडे ये करना है, अपने घर में ये करना है, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहनों भाइयों के साथ, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी मैरिज लाइफ में, लड़ाई झगड़े में, नशे में क्या करना है, क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं इस्तेमाल करना है, ये इंस्ट्रक्शंस है परमेश्वर की, जो परमेश्वर आपको देता है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए वो कहता तुम अपने अगुओं की आज्ञाकारी करो, क्योंकि वो उनके निमित्त जिन्होंने लेखा देना होता है तुम्हारे लिए जागते रहते हैं, तुम्हारे लिए रात दिन वो प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से एक लेखा देने वाला रात दिन सोता नहीं, वो जागता रहता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा भी आपके साथ बात करता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:26 में यह बात कही, तुम्हें एक सहायक दिया जाएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, मतलब तुम्हारी हेल्प करेगा। आज परमेश्वर की आवाज को आपने सुना है। विश्वास, अनॉइंटिंग, उसकी आवाज, उसका फेवर अगर आप चाहते आपकी लाइफ में बना रहे, एवरीडे प्रेयर करो, वचन सुनो, प्रोफेटिक वचन को पूरा करो अपनी लाइफ में, भविष्यवाणियों पर चलो, परमेश्वर उनको पूरा करता है। प्रभु उनको आपकी लाइफ में ट्रू करता है, सच करता है। यूसुफ की तरह प्रोफेसी आपकी लाइफ में टाइम ले सकती है, लेकिन फेल नहीं होगी।